सड़क के दोनों तरफ खंबा है और दोनों का लंबाई क्या है, समान है, समान मतलब बराबर है। मतलब ये अगर x मीटर है तो ये भी x मीटर है। और सड़क की जो है कि चौड़ाई दिया हुआ है, सड़क की चौड़ाई यहाँ से यहाँ कितना है, 80 मीटर है। सड़क की चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ऐसा प्रश्न में कहा गया, अपने तरफ से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसने हिसाब को पढ़ लिया उसने हिसाब को बना लिया। अब क्या करना है कि एक खंबे से बोला है कि पहले 60 है, चलिए 60 और दूसरे से क्या है 30 है, 30 डिग्री। हम इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, जो पसंद आए आप उसको वो नाम रख सकते हैं, PQRZ, इसको रख दिए D, ठीक है। अब पूरे का दिया है 80 मीटर, यहां से यहां तक 80 मीटर, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अगर हम इसको y मान लें, इतना दूर तक अगर हम इसको y मान लें तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 80 माइनस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे समझिए, अगर 2 आम का दाम 10 रुपया है और एक आम का दाम 3 रुपया बता दिया, तो आप क्या कीजिएगा, 10 में 3 घटा लीजिएगा ना। उसी प्रकार से जो है कि पूरे का लंबाई दिया हुआ है, पूरे सड़क का चौड़ाई जो दिया हुआ है 80 मीटर, पूरे सड़क का चौड़ाई 80 मीटर। अगर हम एक को y मान लिए तो टोटल में घटा लेंगे, टोटल कितना है 80 मीटर है, 80 में y घटा लिए, हो गया। अगर आप यहां तक कर लिए, आप हिसाब को बना लेके जाएंगे, तो पूरा बना लीजिएगा और अपने छोटे भाइयों बहनों को भी आराम से बता दीजिएगा। अब जो माने हैं वो लिख देते हैं। माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर x मीटर है, खंबे की ऊंचाई x मीटर। अब हम आप जो त्रिभुज आपको पसंद है, अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, इसलिए हम यही त्रिभुज से बनाना चालू करें। इससे बनाएंगे, अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं DZR से बनाए तो DZR से बनाए, लेकिन हम भाई बनाएंगे PQR से, तो PQR से बनाते हैं। त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR से। अब देखिए P और B हो रहा है, अब P और B किसमें होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। P और B टेन में होता है और कॉट में होता है। 10 60, 10 60 बराबर यहां हो जाएगा x बटे 80 माइनस 100, यानी P बटे B जो है ना, ये सूत्र जो आपके सहूलियत के लिए लंब बटे आधार आपके सहूलियत के लिए लिख दिए। भाइयों को नहीं समझ में आया, मेरा वीडियो 9.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा देखें, आपको एकदम बहुत अच्छा एकदम मास्टर बन जाइएगा। काम क्या होता है, √3 रख दिए, नीचे कुछ नहीं तो एक होता है ना जी, 80 गुना √3 कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 80 गुना √3 तो 80 √3, y गुना √3 तो y √3, इधर x बराबर हो गया 80 √3 माइनस y √3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर का क्या काम है, एक तरह से तराजू वाला काम करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर, अगर इसके बराबर x है तो x के बराबर भी ये है, इसका समीकरण नहीं मान लेते हैं। अब क्या कहता है त्रिभुज DZR से, त्रिभुज DZR से 10, इसमें भी P और B है 10 30, P बटे B होता है यानी कि x बटे y, 10 30 का मान है 1/3 है, नहीं होता है 1/3, एक गुना y कीजिएगा तो y और x गुना √3 कीजिएगा तो x √3। अब क्या कीजिएगा, अब y का मान मालूम हो गया, y का मान कितना है x √3, अब x √3 रख लेते हैं समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में
वाई का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा x 80 माइनस रूट थ्री, वाई बराबर एक्स रूट थ्री। यहाँ लिख देते हैं एक्स रूट थ्री, एक रूट थ्री इसके साथ है, नहीं तो बार हम लिख देते हैं, आप लोगों को दिक्कत होगा, आपके सहूलियत के लिए ही लिख दिएगा। अब एक्स का मान कितना है, एक्स का मान वाई रूट थ्री है, सॉरी एक्स का मान एक्स कहते हैं, वाई का मान एक्स रूट थ्री है, तो यहाँ एक्स रूट थ्री लिख दिए। अब ये रूट थ्री जो है यहाँ है 80 रूट थ्री और रूट थ्री थ्री कैंसिल, तो हो गया 3x। तो एक्स वाले में तरफ माइनस में इधर आ गया प्लस में, तो x प्लस 3x का 4x, ये 4 से कट गया, तो x बराबर 20 रूट थ्री मीटर। आप जानते हैं खंभे की ऊंचाई क्या माने थे आप, x मीटर, x का मान निकल गया तो खंभे की ऊंचाई का मान निकल गया। अब क्या करना है, खंभों से बिंदु का दूरी, तो पहले हमको y का मान निकालना होगा। तो देखिए इसमें y है, या फिर यहां देखिए y बराबर क्या है, x रूट थ्री, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने का, x बराबर कितना है, x रूट थ्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 रूट थ्री या गुना रूट थ्री, तो रूट थ्री थ्री कैंसिल आ गया, तो 20 गुना 3 20 दिया 60 मीटर। सॉरी y बराबर निकला है, तो y का मान यहाँ से वहां तक क्या है, y का यानी कि दूरी, एक खंबे से दूरी कितना है 60 मीटर, तो दूसरे खंबे से कितना हो जाएगा 80 में घटा देंगे 60, प्रथम खंबे से दूरी बराबर 60 मीटर, तो द्वितीय खंबे से दूरी बराबर 80 माइनस 60, तो हो गया 20 मीटर। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया आप पॉज कर करके आराम से देखें, हम बिल्कुल ही आपको आसान तरीका से समझाए हैं। यही दोस्तों, आज आप लोगों को 9.1 का 10 नंबर हिसाब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग काफ़ी गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, और काफ़ी ही आसान तरीका से हम समझाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को गणित पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों, एक सड़क है और वो 80 मीटर का है, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए, मतलब कि सड़क के दोनों ओर जो है एक रोड है, मतलब कि सड़क है और दोनों ओर खंबा लगा हुआ है, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या थी, तो आप लोगों को क्या करना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। तो आइए इस हिसाब को हल करते हैं। कोई सड़क है, मान लीजिए सड़क इधर से इधर आ रही है, एक खंभा इस ओर है, सड़क आ रही है, एक खंभा इधर है एक खंभा इधर है, तो हम बड़ा बना लेते हैं, इधर भी एक खंभा लगा हुआ है और एक खंभा इधर भी लगा हुआ है, ऐसा हिसाब में कहा गया है। आप प्रश्नों को अच्छा से पढ़ें और उसको समझें, तभी हल करने का प्रयास करें, आपसे हल होगा बहुत अच्छे से, आप इस हिसाब को हल कीजिएगा। तो दोनों तरफ क्या है, खंभा है, दोनों तरफ खंभा लगा दिए और ये सड़क की चौड़ाई है, सड़क भी बना दिए। प्रश्न हम बताएंगे, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, कोई नहर है और उस पर जो है कि टीवी टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इतना कर देते हैं। ये नहर का एक तट है, इस पे क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, नहर का एक तट है तो दूसरा भी तट होगा, दूसरा तट है, और इस तट के जो है मतलब दूसरे तट का कोई बिंदु है,
इसका इंडियन कौन सा है? कितना है? 60। ठीक है। अब क्या बोलता है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी तट पर, और इस बिंदु से जो है ना बोला कि 20 मीटर दूर, इस बिंदु को मिलान के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, मतलब इसी के रेखा पर स्थित है। और ये कितना दूरी है? 20 मीटर। क्या शिखा का उन्नयन कितना है? 30 मीटर। 30 डिग्री। आप लोगों को अगर थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो रहा है तो अब आकृति भी बना दिया गया है आपके मैथ बुक में, लेकिन आप अच्छे समझ में आया होगा उम्मीद है। टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई और सॉरी नहर की दो बार लिखा गया है यहाँ पे। नहर की चौड़ाई, तो ये क्या हो गया? नहर की चौड़ाई, और ये हो गया टावर की ऊंचाई। मान लेते हैं, फिर इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम TCS-Z। तो हम मान लेते हैं, माना कि इसको एक समान रखिए, होगा माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर, तथा नहर की चौड़ाई पहले हम TCS से बनाते हैं, त्रिभुज TCS से, त्रिभुज TCS से 10, आप जानते हैं P और B किस में होता है? 10 और कॉट में P बटे x बटे y। 10 तक का मान क्या आता है? √3। एक गुना x है x, y गुना √3 y, अर्थात x बराबर y √3। अब क्या करेंगे? अब TCZ से, त्रिभुज TCZ से, त्रिभुज TCZ से, तो अब क्या आ जाएगा? 10 30 P बटे B। आप इस बार नहीं लिखेंगे सीधा। अब देखिए, अब जो P का मान होगा y प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आधार देखेगा तो C से Z तक, और P का मान x, यहाँ y प्लस 20, 10 30 का मान 1/√3 x। x का मान आप लोग निकाल चुके हैं y√3। तो पहले हम लोग हल कर लेते हैं इसको। एक गुना x से गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा y प्लस 20। सर इसको इधर लिख लेते हैं, x गुना √3 तो x√3, इधर एक गुना y प्लस 20 तो y प्लस 20। अब आप जो है कि ये इसको 1 मान लिए, अब इसमें x का मान रखने पर इसको 2 मान लिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान कितना है? y√3, तो y√3 रख दिए। पहले एक बार लिख देते हैं, x का मान y√3, सॉरी x का मान y√3 है, तो y√3 लिख दिए, और ये √3 इसके साथ में 3 कंसीडर 3y हो गया, इधर y प्लस 20, ये प्लस में इधर आएगा तो -2y बराबर, सॉरी 3y माइनस y बराबर 20। बेटा 3y माइनस y कितना हो गया? 2y, 2y बराबर 20, तो हो गया 10। अब जानते हैं कि नहर की चौड़ाई क्या माने थे? y मीटर, तो नहर की चौड़ाई तो पता चल गया, y का मान हो गया 10 मीटर। अब समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? x बराबर y
रूट 3। वाई का मान कितना है 10, तो 10 रूट 3। नाल की चौड़ाई को क्या माने थे वाई, और टावर की ऊंचाई को x। टावर की ऊंचाई हो गया 10 रूट 3 मीटर। टावर की ऊंचाई बराबर 10 रूट 3 मीटर, और टावर की नहर की चौड़ाई बराबर 10। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हिसाब पे चलते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन है, और इसके शिखर से एक केबल टावर का शिखर का वजन कितना है 60। तो एक केबल टावर का शिखर का वजन, मतलब ये शिखर भवन के शिखर से ही है, स्पष्ट लिखा हुआ। आप लोगों को बार बार बोलते हैं प्रश्न पढ़े 60। एक काल्पनिक कर लिए। और क्या कह रहा है कि शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसके बाद यानी भवन के बाद से अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या ऊपर से नीचे देखेगा तो हो जाएगा, तो ये ऊपर से देखा तो हो गया 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री लिखा हुआ है, इसको ये मिला के। अगर यहाँ 45 है यहाँ भी 45, ये त्रिभुज के नियम से आता है। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी और ई। अब क्या निकालना है टावर की ऊंचाई। अगर ये भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, अगर यहां से ये समानांतर है यानी कि ईडी के बराबर बीसी। पहले हम मान लेते हैं, माना कि सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है भवन की ऊंचाई बराबर कितना दिया है 7 मीटर। ऐसा क्यों होगा, ईडी बराबर ईडी के समांतर बीसी है, इसको हम यहां से यहां तक दूरी x मान लेते हैं। तो भवन की ऊंचाई सॉरी टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई जो हो जाएगी x प्लस 7, कहें कि यहां से यहां तक टावर की ऊंचाई होगी। ये तो भवन के तो ईडी है ना, ये डीसी होगा, हमको x का निकालना, और x प्लस 7 को जोड़ दें तो हो गया। पहले हम त्रिभुज ईडीसी से, त्रिभुज ईडीसी से इसको हम x मान लेते हैं, सॉरी y मान लेते हैं। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार किसमें होता है 10 में, 10 45 अर्थात p बटे b 7 बटे 4 है। 10 45 का मान 1, नीचे कुछ नहीं तो ये 1 गुना y तो y, और 1 गुना 7 तो 7, तो y बराबर कितना हो गया 7 मीटर। y बराबर 7 मीटर हो गया। अब हम देखेंगे त्रिभुज ई बी ए से, तो 10 60 डिग्री, तो ये y अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी ये 7, इसके समांतर है। आप यहाँ लिख सकते हैं ई बी समांतर डीसी। टेन 60 तो हो गया यहाँ पे p बटे b, यानी कि p हो गया, ये p है, और यहाँ आपका b दिया हुआ है y। 10 60 का मान √3, और x का मान मालूम नहीं है, और y का मान है 7, तो 7 गुना √3, 7 √3 x गुना 1, तो x हो गया 7 √3 मीटर। टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, दोनों मिला के होगा टावर की ऊंचाई x प्लस 7 है, यानी BC प्लस AB, तो x का मान चल गया, टावर की ऊंचाई बराबर हो गया 7√x प्लस 7, x का मान है 7√3 और 7, 7 कॉमन हो गया, और 7 7 मिला था कॉमन,
तो बस आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद दोस्तों।